तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुपद चैप्टर, क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है बहुपद पॉलिनोमियल। इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सभी थ्योरी को समझेंगे, क्या क्या इसमें चीज़ कौन कौन सा होता है, बहुपद किसको कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और बहुपद चैप्टर में जो है किस किस आधार पर हमें क्वेश्चन आता है और किन किन चीज़ों को सीखना है। बहुपद के बारे में अपने क्लास 9 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि बहुपद का वर्गीकरण पढ़े होंगे कि कितने मतलब प्रकार में बांटा जा सकता है, किस आधार पे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बहुपद को जो है जैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाला बहुपद है तो द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाला बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 9th में मन लगा के नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये घात नहीं समझ में आ रहा होगा कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। आपके लिए नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो सब बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही जड़ से चलेंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से शुरू करेंगे और बहुपद के हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर चैनल पे आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले पे दबा के ऑल प्रेस कर लीजिएगा, मतलब बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, बहुपद का डिफिनेशन हमने लिखा है पीछे, वैसे डिफिनेशन कुछ खास नहीं है इसका, बस समझने वाला है कि वैसा व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर्ड प्लस डॉट 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 anx टू द पावर n के रूप का हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब व्यंजक जो है इस रूप में हमें लिख देना है, वही होगा बहुपद। और इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि यहाँ a0 a1 a2 डैश डैश जो भी है an, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो इन सभी चीज़ों को भी समझना होगा। इसके लिए आपको देखना होगा अपना बेसिक वीडियो, जिसमें हमने संख्या पद्धति के बारे में समझाया है, संख्याओं के बारे में समझाया। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारा मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, चूंकि पढ़ रहे हैं हम बहुपद, तो बहुपद से रिलेटेड चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो a0 a1 a2 और an ये सभी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें x और x स्क्वायर या फिर x का पावर n जो भी है उसका क्या है, गुना वाला अंक है। a0 प्लस a1x जो भी ये सब है, ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, संख्याएं होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी चर हो सकता है। ठीक है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t a b c d अल्फाबेट का कोई भी हो सकता है। और an कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मानते हैं कि 2x प्लस 3 क्या है, ये एक बहुपद है। चूंकि यहाँ पर देखिएगा x का पावर 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, अचर पद है, इसमें हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना इस तरीके से। चूंकि x का पावर किसी भी अल्फाबेट का पावर 0 करने से, चाहे किसी भी संख्या का पावर 0 करने से उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x का पावर 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्म पे आया कि नहीं आया, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसको पलट कर भी समझ सकते हैं कि x का पावर n इधर से घटते क्रम में जाएगा या फिर उसका पावर बढ़ते क्रम में चला जाएगा। ठीक है, ये अपना एक क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ये हो गया एक घात वाला बहुपद, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरीके से लिखा हमने, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, तो ये हो गया दो घात वाला बहुपद, मतलब ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, एक घात वाला बहुपद है तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, तो लिख देंगे। और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद ये हो गए। इन सभी चीज़ों को भी समझेंगे, बहुपद का जो प्रकार है, बहुपद का वर्गीकरण है, इन सभी चीज़ों को भी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए, अब यहाँ पे an का पावर 0 के बराबर क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये बहुपद हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये कोई बहुपद लिखे हम, यहाँ पर an क्या होगा, x का सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू जो होगा, चूंकि पावर जो है x का क्या हुआ है, बढ़ते क्रम में गया है, तो x की पावर सबसे ज़्यादा जिसमें है उसका गुणांक है क्या, an। तो an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चूंकि देखिए, अगर सबसे ज़्यादा पावर वाला का गुना वाला अंक अगर हम 0 करते हैं तो क्या होता है, x का पावर सबसे ज़्यादा ये है 3x स्क्वायर, इसका गुना वाला अंक को अगर मान लीजिए हम 0 कर दिए, तो ये 0 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 तो हो जाएगा गायब, बचेगा क्या, 4x प्लस 5 बचेगा। मतलब ये द्विघाती बहुपद ना होकर क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो बहुपद का प्रकार जब चेंज हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता है।
चूंकि जो बहुपद हमने लिखा द्विघाती बहुपद और वो ऑटोमेटिक हो गया रैखिक बहुपद, तो ये बहुपद नहीं होगा ऐसे। तो यही रूल इसका मतलब दिया हुआ है रूल में कि an कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितने घात वाला बहुपद होगा तो उसका ये चेंज हो जाएगा, नियम ही चेंज हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए an का पावर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x का घात कभी भी और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी बहुपद में अगर दे देता 3x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 5 और पूछ दे कि ये बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से भी पूछ देता है 1/x² प्लस 2x प्लस 5, तो पूछेगा कि क्या ये बहुपद है, तो नहीं है, क्योंकि ये x का पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरीके से चलिए समझेंगे आगे की चीज़ों को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो ये था अपना बहुपद का डिफिनेशन, बहुत ही छोटा चीज़ था, हल्का चीज़ था, समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा नंबरा दिए, ज़्यादा बड़ा। तो बहुपद का गुणांक कहते किसे हैं? बहुपद का गुणांक किसी बहुपद में जो भी चर होगा, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, अल्फाबेट जो भी चर होगा, चर किसको कहते हैं? जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो उसे चर कहते हैं। तो चर इसमें x मान लेते हैं कि किसी भी बहुपद में नॉर्मली हम लोग x मान के चलते हैं कि कोई भी बहुपद में x ही मान, चूँकि हम लोगों की जुबान पर भी ज़्यादातर x ही रहता। किसी बहुपद में चर x का गुना वाला अंक जो होगा उसको हम कहेंगे उस पद का गुणांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी बहुपद, जैसे मान लीजिए 4x² प्लस 7x प्लस 3 लिया हमने, तो इसमें 3 पद हैं, एक अचर पद है और दो ये पद हो गए 4x² और 7x। तो यहाँ पर हमसे पूछ देगा कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x² के गुना में कौन सा अंक है वो देखेंगे। x² के गुना में अंक है 4, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस लेके एक देख लेते हैं। अब पूछेगा कि x का गुणांक क्या होता है, नहीं भी पूछेगा तो आपको समझना है कि x का गुणांक क्या होगा। यहाँ पे तो सिर्फ अंक नहीं लेंगे, अंक के साथ जो चिन्ह है, चूंकि प्लस होता है तो प्लस को हम नहीं भी लिखते हैं, और माइनस है तो माइनस को तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें अंक जो भी है तो ये है -7, तो x का गुणांक क्या हो गया -7 और x² का गुणांक हो गया 4। तो बहुपद के गुणांक तो आप समझ गए। तो प्यारे भाइयों, अपना टॉपिक आया बहुपद का घात। बहुपद का घात किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का घात किसे कहेंगे। कोई भी बहुपद जैसे दे दिया, हमें पूछेगा कि ये कितने घात का बहुपद है, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि उस बहुपद में जो भी चर है उसका सबसे ज़्यादा पावर देखना है। वही चीज़ हमने मतलब इसके डिफिनेशन में लिखा है कि किसी बहुपद में चर x के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल हमने लिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये बहुपद कितने घात का बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें चर कौन सा है, x है, और x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो x का सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद हुआ। इसी तरह से मान लीजिए अगर 5t² प्लस 3t प्लस 7 लेते हैं, तो ये कितने घात का बहुपद होगा, ये भी 2 घात का ही बहुपद होगा, क्योंकि t का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। इसी तरह से हम लेते हैं 7t तो ले लिए, y का पावर 5 प्लस 3y का पावर 4 प्लस 5y का पावर 3 प्लस 8। ठीक है, ये भी बहुपद है, चूंकि जो भी चर है उसका पावर क्या है, और ऋणात्मक है, मतलब माइनस में नहीं है, और जो भी चर है उसका गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये बहुपद होगा। सिर्फ ध्यान हमको यही देना है, बहुपद में ध्यान यही देना है कि उसका पावर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 है, सबसे ज़्यादा पावर 5 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे नोट वाला बात है, एक कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसे देख लीजिए बहुपद एक होता है, जैसे एक चर में है तो इस तरीके से हम लिख दिए कि घात 5 है। अगर 2 चर 3 चर में बहुपद दे दे, जैसे देख लीजिए 5x का पावर 3y² और z का पावर 5 प्लस xyz में है 3x² y³ z और प्लस 6। इस तरह से अगर कोई बहुपद दे दिया हमको, तो इसमें पूछेगा ये कितने घात का बहुपद है, तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस जो भी चर है उसका पावर जो होगा, एक पद में जितना भी चर है उसका पावर सबको जोड़ लेंगे। इसमें पावर है 5, इसका पावर है 2, इसका पावर है 3, 5 2 7 3 10, इसका पूरा घात कितना हो गया 10। इसका घात देखिए, x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, z का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पावर 1 है, तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो सबसे ज़्यादा पावर ये वाला है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 10।
इस बहुपद का घात हो जाएगा 10। तो बहुपद ये सभी चीज़ जो है बेसिक चीज़ें हैं अपने क्लास 9th में पढ़ ही लिया होगा। जैसे देखिए बहुपदों का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन किन भागों में बांटा जा सकता है। बहुपद को घात के आधार पर हम कई आधार पर बांट सकते हैं, तो मुख्यतः हमने 3 मेनली लिया है। रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघाती बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, त्रिघाती बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इंग्लिश भी ज़्यादातर याद रखी, चूँकि 10th में हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, 10th और 12th के बाद जाके अधिकतर टीचर जो होते हैं वो इंग्लिश में ही आपको बताएंगे, तो इंग्लिश ही मेरे ख्याल से हल्का है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका डिफिनेशन, रैखिक बहुपद है तो इसका डिफिनेशन आप कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघाती बहुपद, तो सुनने से ही लगता है द्विघाती, 2 घात वाला। त्रिघाती मतलब 3 घात वाला। तो डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, खुद से भी लिख ही लीजिएगा। रैखिक बहुपद में लिखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद में लिखिएगा 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद में लिखिएगा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप खुद से लिख सकते हैं। 5x + 3 मान लिया, पावर 1 है सबसे ज़्यादा, ये हो गया एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल। 2t + 5, ये भी रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल समझते हैं। 5x² + 3x + 5, कुछ भी लिख दीजिएगा और x का पावर सबसे ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3a² + 7a + 8, इस तरीके से जो भी बहुपद होगा वो द्विघाती बहुपद होगा। त्रिघाती बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना लेना है, सबसे ज़्यादा पावर 3 लेना है। तो 3x³ ले लेते हैं, पावर 3 ले लिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद 3x² + 5x + 9, इस तरीके से ये हो गया त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल। डिफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, तो नोट करना चाहें तो। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बहुपद का मान। अब बहुपद का मान किसको कहते हैं, तो किसी भी बहुपद, मान लेते हैं किसी बहुपद को हम सूचित करते हैं p(x), g(x), कुछ भी चीज़ से। तो p(x) अगर मान लिया किसी बहुपद को सिद्ध किया, तो कोई बहुपद है p(x), उसमें x का जो कोई वैल्यू हम रखते हैं, उसके बाद जो उसका मान प्राप्त होता है, उसका जो एक वैल्यू निकल के आता है, उसी को हम कहते हैं बहुपद का मान। ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोई भी बहुपद हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 3x² + 5x + 7, ठीक है। ये हो गया p(x), इसमें हम x का कोई वैल्यू रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मान कितना आता है। मान लेते हैं हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, p(x) है, x की जगह पर हमने रखा 2। अब इस सभी में भी x की जगह पर 2 रखेंगे और जो मान हमको निकल के आएगा वही होगा उस बहुपद का मान। तो हो जाएगा 3 × x² है, x की जगह पर हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 5x है तो 5 × 2 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। ये पद अलग, ये अलग और ये अलग। अब सबको क्रिया करके, सबका जो काम है वो काम करके सबको आपस में जोड़ते हैं। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। 4 तिया 12 + 10 + 7 कितना हो गया, 12 10 22 7 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद p(x), बहुपद p(x) का जो है x = 2 के लिए कितना हो गया मान, 29 हो गया। x के जगह पर कुछ भी रखेंगे तो x = उतना के लिए ये हमारे बहुपद का मान हो गया। यहाँ पर इस बहुपद का जो है x = 2 के लिए मान कितना आया, 29 आया। इसी तरीके से आप x = 3 के लिए भी मान निकाल सकते हैं, x = 4 के लिए भी मान निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बहुत सारे चीज़ें देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं था और इन सब चीज़ों का ज़रूरत था। तो किस चीज़ का ज़रूरत है, किस चीज़ का नहीं है, ये सब आपको सवाल पढ़ने के दौरान आएगा समझ। बाकी जो पढ़ना है हमें वो तो पढ़ना ही है, तो सब कुछ नोट करते चलिएगा। अब अपना टॉपिक आया बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कहते किसे हैं, तो किसी बहुपद में 4x का वह मान जो बहुपद के मान को क्या करे, शून्य कर दे। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल कोई सा भी बहुपद लेते हैं, 5x² + 3x + 2। तो चलिए शून्यक चूंकि निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए कोई खास बहुपद लेंगे जिसका वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुपद हम लेते हैं x² + 5x - 6, ये बहुपद हमने लिया। अब इस बहुपद में x का क्या मान रखा जाए जिससे कि इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए। तो मान लेते हैं ये बहुपद क्या है, p(x) है, ठीक है। इस बहुपद में x का मान क्या रखा जाए, तो चलिए यहाँ पर x का मान 0 रख के देख लेते हैं कि मान 0 आता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0² हो जाएगा, प्लस 5 × 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, -6 आ गया। मतलब p बराबर, मतलब x के जगह पर 0 रखने पर ये बहुपद का मान 0 नहीं किया, मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए अब x के जगह पर क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 × 1 होगा और प्लस में कितना हो जाएगा, चूंकि माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 5 × 1 5 ही होगा, -6
5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इसमें इस बहुपद p ऑफ x में x का मान 1 रखने पर हमको पूरे बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इस बहुपद का शून्यक कितना है, तो शून्यक है इसका 1। मतलब x के वैल्यू पर जो मान रखे हैं हम वही उसका शून्यक होगा। तो x के जगह पर हम मान रखे 1 तो मान आया 0, तो x के जगह पर रखे हैं 1 तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्यक 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आप इसको कर सकते हैं कि 0 के बराबर अगर कर दीजिएगा तो इसका शून्यक हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए x स्क्वायर को हम इस साइड रहने देते हैं, 4 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। x का पावर 2 है, इधर से पावर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर से निकलेगा कोई भी अंक तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा 2। मतलब इसमें इस बहुपद में x के जगह पर आप +2 भी रखिएगा तो भी वैल्यू 0 ही आएगा, -2 भी रखिएगा तो भी वैल्यू 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद का नहीं, द्विघाती बहुपद और रैखिक बहुपद का तो नॉर्मली निकाल सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों का शून्यक निकालना सीखेंगे कि द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालना कैसे है, त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालना कैसे है, ये सभी चीज़ों को भी सीखेंगे। अभी तो बहुत चीज़ बाकी है, ये बस डिफिनेशन समझाएं कि बहुपद का शून्यक कहते किसको है। तो शून्यक के लिए डिफिनेशन यही होगा, किसी बहुपद p ऑफ x में x बराबर जो मान रखने पर वो बहुपद का मान 0 कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक। का ग्राफ सीखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कोई सा भी रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो प्यारा सा एग्जाम्पल हम कौन सा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई बहुपद y बराबर कितना है, 3x + 3 है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद हो गया। x का पावर कितना है, 1 है, x का सबसे ज़्यादा पावर 1 है, 2 पावर वाला कोई नहीं है। तो इसमें हमको x और y, देखिए ग्राफ का कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ कॉपी आप लेंगे, उस पर जो है एक सीधा लाइन होगा और एक ऐसे बहुत सारा लाइन होता है, तो आपको ऐसे करके बना लेना है और पॉइंट पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी वैल्यू है वो रख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखिए कैसे निकालेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से और x का वैल्यू रख के या फिर y का वैल्यू रख के उसका दूसरा का मान निकालेंगे। 2 चर है यहाँ पे, x और y है। ठीक है, बहुपद को हम मान लिया y और जो अपना बहुपद है वो 3x + 3 है, इसको हमने मान लिया y। अब x के जगह पर वैल्यू रख के चेक करेंगे। ठीक है, x के जगह पे वैल्यू रखेंगे, x के जगह पर मान लीजिए x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1, ठीक है, और +3 हो जाएगा। मतलब 3 + 3 कितना आता है, 6। मतलब इस x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 6 आता है। अब इसके जगह पर हम 0 रख के देख लेते हैं। x के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, तो 0 + 3 हो जाएगा। मतलब y का मान 3 आता है। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया, 3 आया। चलिए 2 रख के देख लेंगे, 2 रखेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। चलिए -1 रखते हैं, x के जगह पर -1 रखेंगे तो -3 + 3 हो जाएगा। कितना आएगा, -3 + 3 कैंसिल हो गए 0। x के जगह पर अगर हम -1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी तरीक़ा से और भी कुछ मान रख के देख लेते हैं। -2 रखेंगे अगर, 3 × -2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये हो गया -6 + 3, मतलब x का मान कितना, y का मान कितना आया, -3 आया। x के जगह पर अगर हम -2 रखे हैं तो y का मान आया -3। ठीक है, तो चलिए इतना वैल्यू काफ़ी है। 4 5 जितना भी आप निकालना चाहें, जितना भी x का वैल्यू रख के निकालना चाहिएगा उतना निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ में दोस्तों हम देखें यहाँ पे क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 तक ही लिए हैं, नीचे में भी -5 तक लिए हैं, इधर लेफ्ट में भी -5 तक लिए हैं, ऊपर भी 5 तक लिए। मतलब x और y का जो मान 5 तक होगा बस उसी का पॉइंट हम रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 0 और 3 है, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 3 आया है। x का मान 0 यहाँ पर होगा और y का मान 3 यहाँ पर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 3। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, x का निर्देशांक, और फिर y का निर्देशांक। x का 0 है, y का 3 है, x 0 y 3। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, x का कितना है, निर्देशांक -1 है और y का निर्देशांक 0 है। x का कितना था, -1 और y का निर्देशांक 0, मतलब y पर जो है वैल्यू 0 यहाँ पे होगा और x का -1 यहाँ पे होगा। ये इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1 0। ठीक है, और देखिएगा तीसरा, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -2 रखे हैं तो y का मान -3 आया है। x के जगह पर -2 देखेंगे, x एक्सिस पर -2 यहाँ पे है और y एक्सिस पर -3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस और इस पॉइंट के बीच में होगा, यहाँ पे x का वैल्यू -2 और y का -3।
ठीक है। तो 3 पॉइंट अपना यहाँ, यहाँ और यहाँ आया, तो इसी तीनों लाइन को आपस में ऐसा करके मिला देंगे तो यही अपना हो गया ये रैखिक बहुपद का ग्राफ। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये भी ऐसे बढ़ते चले जाएगा, मतलब जितना भी वैल्यू रखते जाएंगे, एक्स का वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है क्या होता है, सीधा लाइन होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, मतलब सीधा होता है, सरल रेखा होता है। अब अगर क्वेश्चन में कह देता है कि ग्राफ द्वारा हम इस बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी ग्राफ में उस बहुपद का शून्य कौन सा होगा, तो उस ग्राफ का जो लाइन बना है या तो सीधा हो चाहे जैसा भी बना है, तो उसमें एक्स अक्ष पर देखेंगे कि एक्स वाले एक्सिस पे कहाँ पे कटा है वो ग्राफ। ठीक है, तो ये एक्स वाला ये लाइन हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ, ये ग्राफ देखेंगे कि कहाँ पर इसको काटा है, तो इस एक्सिस को कितना पॉइंट पे काटा है, -1 पे काटा है ना, तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को बिंदु -1 पर काटती है, इसीलिए बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो ये सभी चीज़ें नोट करने वाली है, समझने वाली है। ठीक है, ग्राफ रैखिक बहुपद, देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा सीधा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सरल रेखा बनता है, सीधा रेखा बनता है। और सीधा रेखा बनेगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काटेगा, एक ही जगह पर काटेगा। मतलब रैखिक बहुपद का केवल कितना शून्यक निकल सकता है, एक ही शून्यक निकल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, सीधा रेखा बनता है, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, चूंकि वह ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटेगा। देखिए अब यहाँ से इसका शून्य कितना निकल के आया, -1। अब चलिए y की जगह पर हम वैल्यू 0 रख के देख लेंगे जी। ठीक है, y बराबर कितना है, y बराबर 3x + 3 है कि नहीं। अब यहाँ पर हमको इस शून्य निकालना है, तो इस बहुपद को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करेंगे इस बहुपद को, तो 3x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3x, और ये 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, और x का मान निकालना होगा तो -3, और ये 3 गुना में है तो भाग में चला आएगा, कैंसिल करके x का मान कितना आया, -1 ही आया ना। तो बहुपद का शून्य दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो बहुपद को 0 के बराबर करके उसके बाद सॉल्व करके ये जो निकलेगा x का वैल्यू वही अपना इस बहुपद का शून्यक होगा, और या फिर ग्राफ निकालेंगे ग्राफ विधि से, तो ग्राफ में x अक्ष को जहाँ पे काटेगा ग्राफ तो वह उसका शून्यक होगा। तो प्यारे भाइयों, रैखिक बहुपद के बारे में समझ गए हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। फिर चलते हैं, इसके बाद देखेंगे द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। द्विघातीय बहुपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये चीज़ सीखना है। तो द्विघातीय बहुपद का हमने एक एग्जांपल लिया x² - 2x + 3। इसमें x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच के ग्राफ से कैसे शून्य किसका पता करना है ये मालूम करेंगे। तो प्यारे भाइयों, ग्राफ खींचने से पहले इसमें जो चीज़ टर्म जरूरी है वो चीज़ हम देखेंगे। तो पहले किसी भी बहुपद का शून्यक है कि नहीं ये चेक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको d निकालना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों, बहुपद में आपको पता है x² का जो गुणांक रहेगा उसको a से सूचित करेंगे, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का गुणांक जो रहेगा उसको b से, तो b कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला जो अचर पद रहता है उसको c से सूचित करते हैं, तो c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणांक में हमने क्या बताया था कि उसका जो चिन्ह रहता है, गुणांक में जो अंक है उसका जो चिन्ह है वो भी साथ मिलेंगे। तो यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब +1 है, तो a का मान 1 हो गया, और x का गुणांक में 2 है लेकिन माइनस में है, तो b बराबर हो जाएगा -2, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 3। यहाँ से हम इसका निकालेंगे d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर करेंगे, मतलब -2 का स्क्वायर, और में से घटाना होगा 4 गुना a गुना c। a का मान कितना है, 1, और c का मान है 3। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 एक 4, 4 3 12। ठीक है, मतलब कितना आया, -d, जो कि 0 से छोटा है।
तो प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर डी निकालते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, वो अगर 0 से छोटा आता है, 0 से कम आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस द्विघातीय बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर ये अगर 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब द्विघातीय बहुपद में जो दो शून्यक होगा दोनों सेम होगा, मतलब द्विघातीय बहुपद का एक ही शून्यक निकलेगा जो कि दोनों बराबर होगा। ठीक है, एक ही शून्यक निकलेगा। अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि नोट में ऐसे करके लिख लीजिएगा कि अगर d जो है अगर 0 से छोटा आता है तो क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो दो शून्यक होंगे। ठीक है, अगर d बराबर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, समान शून्यक होंगे। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली कि d का वैल्यू तीन तरीके से आ सकता है, या तो 0 से छोटा आएगा, 0 के बराबर आएगा, या फिर 0 से बड़ा आएगा। 0 से छोटा आया तो कोई शून्यक नहीं, 0 के बराबर आया तो एक ही शून्यक निकलेगा, और 0 से बड़ा आया तो दो शून्यक निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये चीज़ें थी नोट करने वाली, नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके आगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मेन तो हमें देखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो चलिए d बराबर यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू छोटा आ गया, मतलब इसका क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा तो क्या मतलब समझ रहे हैं, कोई शून्यक नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, कोई शून्यक नहीं होगा इसका मतलब कि जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष पर टच नहीं करेगा, एक्स अक्ष को नहीं काटेगा। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष से ऊपर ही बनेगा या फिर एक्स अक्ष से नीचे ही बनेगा। तो चलिए देखेंगे अब कि क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको ग्राफ बनाने के लिए मेन तो हमको ये ज़रूरी है, x का वैल्यू रख करके y का मान निकालेंगे, और या फिर y का मान रख करके x का मान निकालेंगे। तो इस तरीके से हम बॉक्स बनाते चल जाएंगे और x y का मान रख के देखेंगे। तो x और y हमने इस तरीके से रख लिया, और x का जितना भी छोटा से छोटा मान होगा, छोटा से छोटा वैल्यू होगा, वही रख के आप चेक करना, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा अंक तक गए भी नहीं, इधर 15 तक गए, इधर 7 तक, इधर 5 तक ही आए, तो कम से कम अंक रखने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए x का मान पहले 0 रख के चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम x के जगह पर अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, देखिएगा x के जगह पर अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर होगा -2 गुना 0 हो जाएगा +3 हो जाएगा, मतलब y का मान सिर्फ 3 बचने वाला है। तो x के जगह पर अगर हम 0 रखे हैं तो y का मान 3 आया। ठीक है, अगर x के जगह पर हम 1 रखते हैं, छोटा से छोटा अंक रखना है, अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, -2 +3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हुआ, 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेगा, मतलब x की जगह पर 1 रखने पर y का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब चलिए 2 रख के देख लेते हैं कि 2 रखने पर कितना वैल्यू आता है। तो x के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2 दूनी 4 होगा, +3 हो जाएगा, ये से ये कट गया, फिर 3 ही बचा। अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो y का मान 3 आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 रख कर देख लेते हैं। ठीक है, इस बहुपद में x के जगह पर 3 रख के मान चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और -2 गुना 3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, 9 - 6 +3 हो जाएगा, 9 3 12, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 6। x का वैल्यू अगर 1 रखे हैं तो 2 आया, 2 रखे हैं तो 3 आया, 3 रखे हैं तो 6 आया। अब चलिए माइनस वाला कोई अंक रख के देख लेते हैं, माइनस में भी छोटा वाला ही अंक लेंगे। x की जगह पर अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुने -1 और +3 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 1 2 +3, 3 2 5 1 6 आया। -1 रखने पर y का मान कितना आया, 6 आया। इसी तरीके से -2 भी रखेंगे, -3 भी रखेंगे, जितना छोटा से छोटा अंक होगा वो रख के देख लेंगे। चलिए -2 रखते हैं, x के एक जगह पर -2 रखे तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, -2 गुना -2 हो गया और +3। ठीक है, अच्छा -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और +3, 4 4 8 8 3 11 हो गए। मतलब अगर x की जगह पर हमने रखा -2 तो y का मान कितना आया, 11 आया। इसी तरीके से और भी वैल्यू आप रख सकते हैं। चलिए एक और वैल्यू रख लेते हैं, -3 रख के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अंक तक जाना भी नहीं है। -3 रखेंगे तो -3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और -2 गुना -3 +3 हो जाएगा।
तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो पता ही है। 3 दूना 6 और प्लस 3, 9 6 15, 3 कितना आ गया 18 आ गया। 9 6 15 3 18 आ गया, तो -3 रखने पर इसका मान आया 18। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बहुत सारा वैल्यू निकल के आ गया है सामने, इसको ग्राफ में रखते हैं और ग्राफ में रख करके देखेंगे कि कितना कैसा ग्राफ बन रहा है अपना। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का मान 3 है। सभी निर्देशांक को लिखेंगे। x का वैल्यू देखिए इधर से, x का मान ये x एक्सिस पर 0 यहाँ पे है, तो y का मान क्या आया है 3 आया है। तो y में y एक्सिस ये है y एक्सिस, तो y पे 3 यहाँ पे है, तो x का 0 और y का 3 यहाँ पे होगा 0 3। ठीक है, देखिए द्विघाती बहुपद का पहले ये देख लेते, पहले यहाँ बिंदु रख लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 रखने पर y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आया 1। और x का मान 3 रखने पर y का मान 6 है, मतलब x एक्सिस में 3 और y में 6। यहाँ पे 3 और 6 का बिंदु कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। 3 और 6 का ये रहा। उसके बाद -1, x का मान -1 तो y का मान 6, x की जगह x में -1 यहाँ पे है और y में 6 यहाँ पे है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। x के जगह पे x एक्सिस पर -2 है तो y में कितना है 11 है, x पर -2 तो y में जाएंगे 11, यहाँ पर बनेगा। x के -3 और y का 18, x का -3 और y का 18 यहाँ सबसे ऊपर में बनेगा। ठीक है, और x का 0 1 2 3 सब बन गया। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए यहाँ पे एक और चीज़, किसी भी द्विघात बहुपद का शीर्ष बिंदु ज्ञात करना होगा। शीर्ष बिंदु क्या होता है कि ग्राफ कहाँ पर से घूमेगा, ग्राफ का शीर्ष कहाँ पे होगा। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा कैसा बनता है, कटोरा टाइप बनता है, जिसको परवलय कहते हैं। चलिए इसको पहले मिलाते हैं। इस तरीके से हमने मिलाया, फिर यहाँ मिलाए, फिर यहाँ मिलाए, फिर यहाँ, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसका शीर्ष बिंदु जैसे निकालना होगा, तो शीर्ष बिंदु क्या होता है -b/2a और कोमा -d/4a। इस फॉर्मूले से इसका शीर्ष बिंदु निकलता है कि ग्राफ किस बिंदु पर से मुड़ेगा द्विघातीय बहुपद का, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका शीर्ष बिंदु क्या है -b, तो माइनस तो पहले लिख लेंगे, और b का मान कितना है -2 है, तो -2 और बट्टा 2a है ना, मतलब 2 को a से गुना करेंगे, a का मान है 1 तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और कोमा -d है, तो d का मान कितना आया -8 आया है, तो पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए हम, और d का मान कितना है -8 है, -8 और बट्टा कितना है 4a है। तो यही शीर्ष बिंदु जो अपना निर्देशांक निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस +2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया 2। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, यही होगा अपना शीर्ष बिंदु। x का मान 1 और y का मान 2, ये जो बिंदु है यही अपना शीर्ष बिंदु है। और देखिए यहाँ पर से ग्राफ जो है मुड़ के गया हुआ है ऊपर, तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि इसका शीर्ष बिंदु क्या है, मतलब ग्राफ कहाँ पर से घूमेगा। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ जो होगा हमेशा कटोरा आकार का बनेगा, या तो सीधा कटोरा होगा या तो उल्टा कटोरा होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। कब होगा ऊपर की तरफ और कब होगा नीचे की तरफ, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे की। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया द्विघात बहुपद का ही, y = 4 - x²। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ, इसका शून्यक निकालने के लिए आपको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से 0 के बराबर कीजिएगा, आराम से इसका शून्यक निकल जाएगा। y के जगह पर 0 रखेंगे, मतलब y के जगह पर अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 - x²। यहाँ से शून्यक हमको पता चल जाएगा, x का जो मान आएगा वही इस y के मान को क्या करेगा 0 के बराबर करेगा। ठीक है, तो इस x² को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा x² = 4। तो यहाँ से x का मान क्या आया √4। ठीक है, रूट के अंदर से निकलेगा तो +-2 निकल जाएगा, मतलब प्लस में भी 2 रहेगा तो भी x का मान, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अगर x के जगह पर -2 भी रखेंगे तो भी इस बहुपद y का मान 0 हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का कितना शून्यक निकल के आया 2 शून्यक। ठीक है, 2 शून्यक कितना कितना है 2 है और -2 है, प्लस में 2 है और माइनस में 2 है। इस द्विघात बहुपद का शीर्ष कौन सा होगा, मतलब इस द्विघात बहुपद का ग्राफ मुड़ेगा कहाँ पर से। तो शीर्ष बिंदु के लिए क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु के लिए यही फॉर्मूला बताए ना, -b/2a और -d/4a। ठीक है, तो b का मान कितना है, b का मान कितना है, ग्राफ को पहले सीधा करेंगे, इसका पावर जो होगा उसको घटते क्रम में लिखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ये होगा -x² प्लस में 0x होगा और प्लस में
4 होगा। यही हुआ इस द्विघात बहुपद का सही रूप सीधा कि ये तो एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में है और एक्स नहीं है, बीच में एक्स वाला कोई पद नहीं है तो वो 0x हो गया और 4 है प्लस में तो 4 हो गया। यहाँ पर a का मान कितना आया -1, b का मान कितना आया 0 और c का मान कितना है 4। a का मान -1, b का मान 0, c का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका शीर्ष बिंदु। -b करेंगे मतलब -0/2 गुने -1 होगा और कोमा d का मान कितना है तो d के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा b² - 4ac। b का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर -4 गुने a गुने c होता है तो a का मान -1 और c का मान 4 कितना हो गया 0 -4 चौका 16 प्लस 16 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना d का मान कितना आया है 16 आया है। तो यहाँ पे हम -16 और बट्टा 4 गुने कितना हो जाएगा -1, ये हुआ अपना शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस चला गया 0 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस 4 चौका 16, 0 और 4 जो है ये क्या है शीर्ष बिंदु है। तो इस ग्राफ में 0 4 कहाँ पे होगा, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 4 यहाँ पे है। ये अपना शीर्ष बिंदु हुआ, मतलब यहाँ पर से ग्राफ है मुड़ने वाला, या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा या तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ जो होता है कटोरा के आकार का होता है जिसको परवलय कहते हैं, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। शीर्ष बिंदु तो यहाँ से निकल गया और शून्यक भी हमको पता चल गया। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चौकोर डब्बा बनाना पड़ेगा एक्स वाई का मान रखने के लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक्स वाई का छोटा से छोटा मान x और y। ठीक है, x का कोई सा भी वैल्यू रखिए और y का कोई सा भी वैल्यू रखिए और देखिए कि y का मान क्या आता है x के वैल्यू रखने पर और y का वैल्यू रखने पर x का मान क्या आता है। तो चलिए हम x का वैल्यू रखते हैं। x का वैल्यू अगर हम 0 रखें, अगर इस बहुपद में x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 4 में से 0 का स्क्वायर घटेगा तो कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे आ जाता है मान इसका 4। x की जगह पर अगर हमने 1 रखा तो 4 में से 1 का स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 3। अगर हमने 2 रखा तो 4 में से 4 का स्क्वायर घटेगा तो y का मान कितना है, मतलब 4 में से 2 का स्क्वायर घटेगा 4, तो 4 में से 4 घटेंगे तो बचेगा कितना 0। इसी तरीके से हम -1 रख के चेक कर लेते हैं। 4 में से -1 का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 में से घटाएंगे -1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 4 में से -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, घट के कितना आया 3 आया, मतलब -1 रखने पर y का मान कितना आ गया 3 आ गया। चलिए -2 रख के देख लेते हैं। -2 रख के देख लिया हमने, तो -2 रखेंगे यहाँ पे तो 4 में से अगर -2 का स्क्वायर घटाते हैं तो 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 4 घटा तो 0। ठीक है, 3 रख के भी चेक करना चाहते हैं तो 3 रख के भी चेक कर लीजिए। 3 का मतलब 4 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, मतलब 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। मतलब x का वैल्यू अगर हमने 3 रखा तो y का मान कितना आया -5 आ गया। ये डब्बा को हमने भर लिया x y के मान सही सही रख करके। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, सही सही मान रखिएगा और कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बाद ग्राफ में हम कौन कौन सा बिंदु आता है सो लेंगे। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया 4, x का मान 0 रखने पर y का मान आया 4। तो ये तो अपना शीर्ष बिंदु निकला था। शीर्ष बिंदु मतलब यहाँ से ग्राफ या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा या तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। देखते हैं किधर मुड़ता है। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 रखना पड़ेगा। x का मान 1 यहाँ पे है और y का मान 3 यहाँ पर है, तो ये बिंदु हो गया। x का मान 2 रखने पर y का मान 0, x का मान 2 रखने पर और y का मान 0, y का 0 यहाँ पे है और x का 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पर बिंदु बन जाएंगे। ये बिंदु बना, ये बना, ये बना। ठीक है, अब x का मान -1 तो y का मान 3, x का मान -1 तो y का मान 3 यहाँ पर होगा। x का मान -2 तो y का मान 0, x का मान -2 तो y का मान 0 यहाँ पे, y में 0 और x में -2। ठीक है, इस तरीके से बन। यहाँ ये था अपना शीर्ष बिंदु, मतलब यहाँ से ग्राफ मुड़ेगा और जो भी पॉइंट है वो नीचे बन रहा है, मतलब ये ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ ऐसे और ये जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना द्विघातीय बहुपद का ग्राफ। और देखिए ग्राफ में हमने क्या बताया था कि शून्यक जो होता है वही होता है जहाँ पे ग्राफ जो है x अक्ष को काटता है। तो x अक्ष में देखिएगा कहाँ पे कट रहा है, एक -2 पॉइंट पे कट रहा है और एक +2 पॉइंट पे कट रहा है। और शून्यक क्या निकला है अपना, शून्यक यही निकला है ना, शून्यक 2 शून्यक निकला था, 2 और -2, तो ग्राफ में भी वहीं पे कट रहा है। तो द्विघातीय बहुपद के बारे में जान गए कि
देखिएगा अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने 2 लिया था, यहाँ पे एक ग्राफ बना था ऊपर की तरफ, एक ग्राफ बना था नीचे की तरफ। तो ऐसा भाइयों नोट में हमने लिखी है 3 बातें कि द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है। ये बात हमने 3-4 बार बताया है कि कटोरा के आकार का होता है, परवलय उसी को कहते हैं जो कटोरा के आकार का होता है। या तो कटोरा ऊपर की ओर होगा या तो कटोरा नीचे की ओर होगा। परवलय कहेंगे इसको गणित की भाषा में, जो कि अच्छा लगे सुनने में, परवलय। ठीक है, या तो परवलय ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर घुमा हुआ होगा। तो कब होगा ऊपर की ओर, कब होगा नीचे की ओर? तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक किसी भी बहुपद में एक्स स्क्वायर जो होता है उसी से, मतलब सबसे ज़्यादा घात वाला जो पद होता है उसी से हमको पता चलता है कि ये कितने घात का बहुपद है और कौन सा बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद में सबसे ज़्यादा वाला बहुपद का घात कितना, सबसे ज़्यादा वाले पद का घात कितना होगा? 2 होगा। तो वही एक्स स्क्वायर वाले उसका गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक देखेंगे कि कितना है, प्लस में है कि माइनस में। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर प्लस में हुआ तो ये परवलय ऊपर की ओर होगा, खुला हुआ कटोरा ऊपर की ओर, मतलब सीधा होगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में हुआ, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में है कि नहीं है, -1 है ना इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में -1 है, इसीलिए इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर बना है। तो यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणा वाला अंक प्लस में है तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा, अगर एक्स स्क्वायर का गुणा वाला अंक नीचे की ओर है तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। गुणांक अगर माइनस में रहेगा। भाइयों बहुपद हमने माना है पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, 2 घात वाला बहुपद हो गया। इसमें हम कहता है कि ए 0 के बराबर नहीं है। ये सब चीज़ हमने लिखा है। ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, ये चीज़ हम समझा दिए थे आपको बहुत ही अच्छा तरीका से कि ए अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्योंकि ए का अगर वैल्यू 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर जो है वो तो 0 हो जाएगा। तो घात मैक्सिमम बराबर इसका कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घात कितना होगा? 1 ही बचेगा, मतलब ये रैखिक बहुपद हो। तो द्विघात बहुपद या फिर किसी भी बहुपद में जो है ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब सबसे ज्यादा घात वाला जो चर होगा उसका गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आइए हम जो चीजें लिखे हैं इसको समझाएंगे भी बहुत अच्छा से। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई बहुपद है जिसमें ए 0 के बराबर नहीं होगा, ये चीज समझ गए। तथा शून्य किसका अल्फा बीटा है, शून्यक और गुणांक में संबंध निकालना है। तो शून्यक इसका क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए हैं। ठीक है, शून्यक इसका अल्फा और बीटा मान लिए हैं। तो कह रहा है, मतलब कह नहीं रहा है, तो होता क्या है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होता है, शून्यक का 2 गुणनखंड होता है। कैसे, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसका शून्यक कितना है, शून्यक कितना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 से मतलब बराबर करते हैं बहुपद को। तो अब इसके बाद इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर करके इसको अब सॉल्व करेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 0 के। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे। तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ सकते हैं। तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा और उसके बाद एक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। इस फॉर्मूला का यही होता है ना। अब क्या करेंगे, इस x माइनस 4 को उधर भाग में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब x प्लस 4 बराबर 0। अगर इसको हम उधर ले जाते हैं तो भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आया, -4, यहाँ से x का मान कितना आया, +4। शून्यक देखिए ये आ गया, शून्यक -4 और +4 है। -4 और +4 है तो इसका गुणनखंड कितना है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अगर यहाँ पर शून्यक मान लीजिए -3 रहता और यहाँ पर 2 रहता तो इसका गुणनखंड कितना होता, x प्लस 3 होता और इंटू एक्स माइनस 2 होता। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है इसको कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, बहुपद के 2 गुणनखंड होंगे। तो ये चीज़ तो समझ गए आप, क्योंकि उसी का x में से क्या हो गया, पहला शून्य घटा दिया, फिर उसके बाद x में से दूसरा शून्य घटा दिया, दोनों को गुना कर दिया, तो वही अपना बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद। तो प्यारे भाइयों यहाँ तक तो समझ गए होंगे। बस इसी चीज़ को हम समझाने के लिए इतना एक एग्जाम्पल लिए थे, इस चीज़ को कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है किसी बहुपद का गुणनखंड होगा जहाँ अल्फा और बीटा क्या होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर -16 था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दे देता है 2x स्क्वायर -32 दे देता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें से 2 कॉमन आएगा और बचेगा x स्क्वायर -16। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। एक लाइन छोड़ के इसको सॉल्व किए थे पहले, तो बस तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये बहुपद में होता है कोई भी कांस्टेंट आप कॉमन भी ले सकते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी एक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कोई कॉमन आ सकता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ कोई बहुपद अगर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो किसके बराबर होगा, कोई भी कांस्टेंट और उसके बाद x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा। मतलब इस दोनों शून्य को जो गुणनखंड निकालेंगे उसको गुणनखंड को गुना करने पर कोई कांस्टेंट साथ में हो सकता है कि कोई बहुपद में से कोई अंक संख्या कॉमन आया हो, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि देखिए इस दोनों को आपस में पहले गुना करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स को अल्फा से गुना करेंगे तो एक्स अल्फा होगा, एक्स को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा को एक्स से गुना करते हैं तो माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इस दोनों, यहाँ देखिए अल्फा एक्स अल्फा और एक्स अल्फा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स अल्फा ना होकर के यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा। चूँकि एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से कॉमन आ सकता है कुछ, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो बच रहा है अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर हो रहा है, गुना कर देंगे अब इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस के, एक्स को बाद में रखते हैं, के पहले रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसके बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला था ये, लेकिन हमने सॉल्व करके इसको बताया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों ओर तुलना करेंगे, दोनों ओर तुलना करेंगे कि शून्य और गुणांक में क्या संबंध है। दोनों ओर तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना, गुणांकों का तुलना करेंगे कि इसका जो गुना वाला अंक है उसका तुलना करेंगे दोनों तरफ में, कि x का गुणांक इधर कितना है और x का गुणांक उधर कितना है, बराबर के दोनों साइड से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस साइड में, पहले इस साइड देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, k है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। तो यहाँ से पता चल गया कि k जो है किसके बराबर है, a के बराबर है। अब देखिए x का गुणांक कितना है, इधर x के गुना में कौन सा अंक है, तो x के गुना में है, x के गुना में कितना है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इधर x के गुना में कितना है, बराबर b। ठीक है, इसी तरीके से अचर पद कितना है, अचर पद है अल्फा बीटा, और इधर का अचर पद कितना है, तो c। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाता है, अगर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, गुना में माइनस के है, तो देखिएगा यहाँ से ये माइनस है उधर चला जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और के जो है ये बट्टा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो के का मान कितना है, यहाँ से ए है तो इसको हम माइनस बी बट्टा ए लिख सकते हैं। अल्फा बीटा है, यहाँ से सीधा बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा अल्फा। यहाँ था अल्फा बीटा, अच्छा के से यहाँ गुना नहीं किया था हमने, तो के अल्फा बीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी होगा के अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमको यहाँ से अल्फा बीटा का मान चाहिए, तो ये के चला जाएगा भाग में, और के का मान कितने के बराबर है, ए के बराबर है, मतलब इसको ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों निकल गया। शून्यक कौन सा था, अल्फा बीटा था, दोनों अल्फा और बीटा क्या था, दो शून्यक था। शून्यक का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया है, माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा बीटा का गुणनफल मतलब दोनों का गुना करने पर कितना आया है, सी बट्टा ए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे नोट, पहला लिखेंगे क्या चीज, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आ गया, शून्यकों का योगफल कितना आया, माइनस बी बट्टा ए। मतलब क्या हुआ, माइनस बी बट्टा ए मतलब माइनस
और b कौन चीज़ है, b जो है कौन चीज़ है, किसी भी बहुपद में b जो क्या है, x का गुणांक है ना, तो ये हो जाएगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टा में क्या होगा, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। नोट करते चलिएगा, चूँकि हो सकता है बाद में नोट करने का मौका ना मिले। तो शून्यकों का योगफल तो ये हो गया, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा था ना, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, c बट्टा a के। देखिएगा यहाँ c क्या है बहुपद में, c है क्या, अचर पद है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, अचर पद, और बट्टा a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो प्यारे भाइयों, द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध जो होता है यही होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस मतलब थ्योरी से क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं और उसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए भाई प्यारे भाइयों, देख लिया हमने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कोई द्विघात बहुपद है, इनके शून्यकों को ज्ञात करें और इनके शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच जो संबंध है, शून्यकों का जो गुणनफल और योगफल का जो संबंध होता है वो हमको सत्यापित करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यही चीज़। तो पहले हमको क्या करना है, शून्य को ज्ञात कर लेना है। शून्य अल्फा बीटा होता है, उसको हमको ज्ञात कर लेना है। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का सत्यता का जांच करना है कि क्वेश्चन मतलब आंसर जो निकला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, कोई बहुपद जैसे दिया हुआ है y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद है, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बहुपद को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर हमको शून्यक मालूम है तो गुणनखंड तो पता ही है, लेकिन अगर हमको शून्यक निकालना है तो गुणनखंड पहले मालूम करना होगा। गुणनखंड मालूम हो गया तो वहां से हमको शून्यक पता चल जाएगा। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करा जाता है, अचर पद और ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उस दोनों को आपस में गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है माइनस 8। तो 8 मान के चलते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौका 8 कट रहा है और फिर 2 दूनी 4 हो जाता है। मतलब 2 गुना 2 3 को 2 आया इसका गुणनखंड में, हमको कितना लाना है, -2 लाना है। तो इसके गुणनखंड को गुना करके और आपस में जोड़ घटा करके जो है हमको बीच वाला लाना होता है। तो इसमें से हम 2 दूनी 4 लेते हैं और ये 2 लेते हैं, तो 4 में से 2 घटाने पर 2 तो आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है -2। तो चलिए हम बड़का वाला 4 है उसको हम माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इस -2x को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं 4 और 2 में, -4x प्लस 2x लिख सकते हैं, -8 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x माइनस 4, और इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 4 बराबर 0 के हो जाएगा। अब 2 को बॉक्स में देखिएगा कॉमन सेम आया होगा, x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, तो उसको हम एक बार ही लिख लेते हैं और बाहर डब्बा के बाहर वाले को एक बार ही लिख लेते हैं बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, -2, यहाँ से x बराबर हो गया 4। मतलब 2 को शून्यक निकल के आया प्यारे भाइयों, -4 और -2। ठीक है, किसी भी बहुपद द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकल के आ गया, किसी भी का नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का जो बहुपद है इसका शून्यक निकल के आया। अब हमको क्या करना है, सत्यता का जाँच करना है कि ये आंसर जो निकल के आया है शून्यक, ये सही है कि नहीं है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम जाँच या टेस्ट, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस दिखा देना है कि हमने सही मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ से जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, किसको किसको, तो 4 को और -2 को जोड़ेंगे। 4 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, मतलब ये आ गया 2। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो b और a का गुणनफल देखेंगे, b का गुणनफल और a का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं।
क्योंकि देखिएगा हमको क्या लाना होता है, माइनस बी बटा ए लाना होता है ना, इसीलिए हम माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो फिर तो प्लस ही हो जाएगा। तो 2 बार हम माइनस कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर हो गया, माइनस तो है ही बार में, और ये -2 क्या है, यहाँ देखिएगा बहुपद में -2 बी का गुण मतलब एक्स का गुणांक है ना, तो इसको हम बी से सूचित करते हैं, इसको -b हो जाएगा। और ये 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको ए से सूचित करते हैं। तो ये तो प्रूव्ड हो गया। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b बटा ए, और ये चीज़ तो यहाँ से मिल गया हमको। अब चलिए दूसरा चीज़ निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करना होगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना -2 हो जाएगा, और गुना करने पर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, इसको हम -8 बटा 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए -8 जो है ये क्या है, -8 क्या है, अचर पद है, और अचर पद क्या होता है, c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a और x का गुणांक b होता है, और अचर पद जो होता है उसको c। ठीक है, और 1 जो है ये क्या है, a। तो यही चीज़ था प्रूव करना। अगर यही चीज़ हमको गुणांक जो है इसका यहाँ से नहीं मिलता तो हम समझते कि शून्यकों का जो ये आंसर निकल के आया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल को साबित कर लिए, मतलब ये शून्यक हमारा सही है, नहीं तो गलत होता। तो इस एग्जाम्पल को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो प्यारे भाइयों देखिए एक और एग्जाम्पल की द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल दे दिया 4 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया 1। तो क्वेश्चन में इसको हम गणित के तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर शून्यकों का योगफल दे दिया है 4, इसका मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल है 4, इसका मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। ठीक है, और देखिए, और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है 1, मतलब इसको हम शून्यकों को गुना करके क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये चीज़ अल्फा बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। क्वेश्चन में यही चीज़ दिया हुआ है। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो प्यारे भाइयों द्विघात बहुपद के दो शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो उसका गुणनखंड क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहीं से हमको निकल आएगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़, बहुपद हमको निकालना है। पहले f ऑफ x निकालते हैं। शून्यक अगर हम अल्फा और बीटा माने हैं तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन हमको अल्फा और बीटा अलग अलग तुम बता नहीं है, हमको x प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ करके दिया है, दोनों को गुना करके दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को गुना कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो x फॉर्मूला डायरेक्ट आप x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। चाहे आप दोनों को बारी बारी से गुना भी जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4x, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। यही अपना द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, अगर इसी तरीके के क्वेश्चन में, ये तो अपना था पहला क्वेश्चन, और देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन में आपको कर सकता है कि शून्यकों का योगफल चाहे गुणनफल कोई भी इनके रूप में बट्टा के रूप में दे देगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ था ना, यहीं पर अगर 1/4 दे देता और यहीं पर अगर 1/2 दे देता तो कैसे सॉल्व होता क्वेश्चन। तो यहाँ से हमको क्या हो जाता, इसका मान हो जाता 1/4, ये हो जाते क्या, अल्फा बीटा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से जो सॉल्व करके मान रखेंगे, यहाँ से इसका खेला देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, वो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया था, अब ये दूसरा वाला को सॉल्व कर रहे हैं, सेम मेथड पे बनेगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है, एक्स से गुना हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/2 है। लेकिन यहाँ बट्टा में आ गया तो इसको क्या करेंगे, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 से ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4 तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 से लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और कोई भी बहुपद क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मतलब अपना अभीष्ट बहुपद जो आता है, अपना अभीष्ट बहुपद जो आया वो आंसर क्या आ जाएगा, बहुपद सिर्फ ऊपर वाला होगा। क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो बट्टा वाला में बस यही ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले का एलसीएम लेकर के नीचे वाले को अपना 0 के बराबर साइड कर देना है, सिर्फ ऊपर वाला अपना ये बहुपद होगा। तो प्यारे भाइयों ये द्विघात बहुपद का था शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या पर आधारित क्वेश्चन।
किसमें, तो द्विघात बहुपद में। अब चलेंगे इसके बाद त्रिघात बहुपद का भी देख लेते हैं। अरे भाइयों, त्रिघात बहुपद का भी शून्य और उसके गुणांक में जो योगफल और शून्य और गुणांक का जो ये होता है संबंध होता है उसके, तो ये भी बहुत ही इजी सा है। आइए देख लेते हैं। कोई भी बहुपद हमने मान लिया त्रिघात बहुपद की ax³ + bx² + cx + d है, ये तो व्यापक रूप है ही। त्रिघात बहुपद इसी रूप का होता है तो हम मान लेते हैं। इसका शून्यक हम मान लिया कि अल्फा, बीटा और गामा है। इस y जो लिखे हैं हमने इसको हम गामा पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका तो x मतलब शून्यक अगर अल्फा, बीटा, गामा है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - अल्फा × x - बीटा × x - गामा, ठीक है। तो ना अब देखते हैं। तो यहाँ से ये ax³ + bx² + cx + d किसके बराबर हो जाएगा, इसके गुणनखंड के योग के गुणनखंड के बराबर हो जाएगा x - अल्फा × x - बीटा × x - गामा, ठीक है। तो देखिएगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x - a × x - b × x - c। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये हो जाएगा x³ - a + b + c × x² + ab + bc + ca × x + abc प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। अब चाहे इसको आप अलग अलग गुना करके भी सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं x² - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x और प्लस अल्फा बीटा गामा। जैसे कि ए बी सी हमने लिखा, मतलब ये तीनों को गुना कर दिए। इसी तरीके से यहाँ अल्फा, बीटा और गामा है तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों को आपस में गुना कर दिए, ठीक है। और इसके मतलब कोई मतलब क्या होगा, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है गुना में, क्योंकि हो सकता है कि इधर वाला अंक कोई कॉमन आने वाला होगा, तो कॉमन वाला अंक कोई कांस्टेंट हम बाहर में ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं कांस्टेंट से। तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस क्या हो जाएगा, k × x प्लस x प्लस नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, × x² प्लस यहाँ भी हो जाएगा k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x प्लस k अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे, जो कि ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए हम गुना करके। तो यहाँ पे ये ax³ + bx² है ना, ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ से अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर जैसा सेम द्विघात बहुपद में जो प्रोसेस सेम हुआ था, बस सेम प्रोसेस वही होने वाला है। यहाँ भी x² नहीं, x³ होगा, x³ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x³ का गुणक कितना है, k है, x³ का गुणक k, इधर x³ का गुणक a। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि k जो है a के बराबर है। अब x² का गुणांक क्या है, k × अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इधर देखिएगा x² का गुणांक क्या है, तो b है, ठीक है। यहाँ x² का गुणांक क्या था, -k था ना, तो ये हो जाएगा -k। चूंकि गुणांक में माइनस प्लस भी साथ में लिया जाता है ना, तो यहाँ का ये हो गया। अब देखिए x का गुणांक क्या है, प्लस में है k × अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इधर के x का गुणांक क्या है, c है, तो ये हो गया c के बराबर। गुणांक का तुलना कर रहे हैं आपस में। तो ये इधर देखिए अचर पद कितना है, k × अल्फा बीटा गामा, इधर का अचर पद कितना है, तो d है। यहाँ से देखिए हमको सबका जो संबंध है आपस में निकल के आ जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा तो सिर्फ रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो -b हो जाएगा। और ये k जो है किसके बराबर है, a के बराबर है ना, तो k उधर भाग में जाने के बाद मतलब इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और k की जगह पर लिख दिया हमने a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का जो योगफल होता है किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। -b मतलब ये b जो है क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, ये जो है शून्यकों का योगफल, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शून्यकों का योग हो जाएगा,
शून्यकों का योग क्या है, त्रिघात बहुपद का भी होता है माइनस बी बट्टा ए, मतलब माइनस बी क्या कह सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टा एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, कह सकते हैं ना। ए जो है किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक, और ये बी जो है किसका है, एक्स स्क्वायर का, माइनस रहेगा साथ में। यहाँ से हमको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इधर तो सी है तो सी रहेगा, ये के है उधर भाग में जाएगा, के तो ए के बराबर है तो डायरेक्ट से ए लिख सकते हैं। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब शून्यकों को जो है दो गो शून्य को आपस में गुना कर करके जो है आपस में फिर सबको जोड़ेंगे तो वो सी बट्टा ए के बराबर होगा। अब यहाँ से हमको अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा डी बट्टा ए, चूँकि ये के जो है भाग में जाएगा तो ए आ जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बट्टा एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो ये रहा अपना थ्योरी कि शून्यकों का योगफल मतलब त्रिघात बहुपद का जो है शून्यकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे निकलता है। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो इसके भी एक दो एग्जाम्पल को आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य कितना कितना है, 3 है, 5 है और -2 है। मतलब त्रिघात बहुपद के शून्य कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, यही 3 होगा ना। तो अल्फा का मान कितना मान लिया हमने 3, बीटा कितना है 5 और गामा मान लिया -2। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है तो हमको तो वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों को जोड़ते हैं आपस में तो वो कितना हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो को गुना करके फिर जोड़ेंगे। तो चलिए इसको इससे गुना करते हैं, अल्फा को बीटा से गुना करना है तो 5 तिया कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा तो यहाँ हो जाएगा -10। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6। 15 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1। ये अपना -1 आ गया। अब तीनों को गुना करके निकालना है ना, गुना करके लिखना है अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये हो गया -30। अब देखिए त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, त्रिघात बहुपद कैसे निकलता है, वही x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी किसके बराबर हुआ था, तो एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस, फिर होगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा कि त्रिघात बहुपद निकालने में एक बार प्लस लिए शुरू में, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, इस तरीके से चेंज करते चलेंगे, प्लस माइनस, ठीक है, ध्यान रहेगा, चूँकि फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अब देखिए यहाँ से ये एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकाले हैं, 6 निकाले, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना निकला है, -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 को x से गुना करेंगे तो -x, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है ही, और यहाँ भी अल्फा बीटा गामा का मान -30 है, तो दोनों माइनस को हम डायरेक्ट ऐसे करके +30 तो लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएंगे +30। तो इसी तरीके से त्रिघात बहुपद निकलता है। तो आइए नोट करेंगे, तो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो प्यारे भाइयों देखिए एक एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल तथा गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। दो शून्य को एक साथ लेकर उसका जो गुणनफल है उसका योग पहले निकालना है। तो देखिएगा यहाँ कोई बहुपद ये दे दिया, त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसका गुणनफल का योग क्या होता है, उसका गुणनफल का योग जो ये वाला था बीच वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसी को कहते हैं। दो शून्य को गुना कर दिए, दो शून्य को गुना कर दिए, दो शून्य को गुना कर दिए, फिर सबको आपस में क्या किया, जोड़ दिए। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है c बट्टा a के बराबर। c हो गया x का गुणांक, c हो गया किसका गुणांक, x का गुणांक, और a हो गया x क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
किसने के बराबर आया, 7 के बराबर। तो ये हो गया अपना ये एक आंसर। और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है ना, शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, और जो कि बराबर होता है -d/a के। तो d क्या है, मतलब अचर पद, ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और a 1 है, तो नीचे में कुछ नहीं भी लिखेंगे, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल, चाहे शून्यकों का गुणनफल, चाहे दो शून्यकों का गुणा करके आपस में जो योगफल होता है उसका वो कहे तो सब निकल सकता है आराम से। ठीक है, एक और एग्जांपल आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लेते हैं उसको भी। प्यारे भाइयों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यहाँ पे x² - 8x + k है, इसके शून्यकों के वर्गों का योगफल कितना है, 40 है। मतलब दोनों शून्यक है, इसका दोनों शून्यक के स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 40। तो हमको इस बहुपद में k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कोई बहुपद क्या है, y = x² - 8x + k है। ठीक है, तो दो शून्य किसमें अल्फा बीटा होगा, जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर आपस में आया है 40। तो यहाँ से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है ना। माइनस इसमें देखिएगा b का मान कितना है, -8 है, तो माइनस इंटू -8 और a कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 8। अब देखिए गुणनफल निकालते हैं, अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, वो c/a होता है ना, c/a मतलब ये हो गया k। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को देख करके आपको लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ सॉल्व करना है, कौन चीज़ को टर्म को सॉल्व करके क्या चीज़ आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शून्यक के वर्गों का योग, शून्यक कौन सा है, अल्फा का स्क्वायर और प्लस में बीटा का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया आपस में तो कितना आ गया, 40। मतलब दोनों शून्यक का स्क्वायर करके जोड़ दिए तो कितना आ गया, 40। क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है ना कि शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे कोई भी फॉर्म क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला है, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b²। इसमें से हमको सिर्फ अगर हमको a² + b² का मान चाहिए तो ये 2ab इधर चला आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर में से ये 2ab इधर आके घट जाएगा, चूँकि उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या है, अल्फा² + बीटा स्क्वायर है, यही है ना, a² + b²। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर। यही फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया है। ठीक है, कहाँ से आया तो आप ये तो समझ ही गए। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2k बराबर 40। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 2k है बराबर क्या हो गया, 40 के। ये 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 64 माइनस 40 हो जाएगा, ये 2k उधर जाएगा तो बराबर में प्लस में 2k चला जाएगा। 64 में से 40 घटा तो कितना बचा, 24 बराबर 2k। तो यहाँ से हमको k का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 से, मतलब k का मान आ गया 12। बहुत ही प्यारा सा आंसर, बहुत ही शानदार सा। तो दोस्तों आज का वीडियो भाग देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा किसका, दो बहुपद का। दो बहुपद कम से कम होना चाहिए, तभी तो हम एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग देंगे। तो मान लेते हैं कोई दो बहुपद p(x) और g(x) है, दोनों को भाग देंगे। कब देंगे भाग, मान लीजिए कोई बहुपद p(x) है, उसमें अगर g(x) से भाग देना है हमको, तो जिससे भाग देना है वो तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो p(x) बराबर g(x) गुना q(f(x) + r(x). अब इसी में नहीं समझ में आ रहा होगा तो मान लीजिए कोई भी एक बहुपद है p(x), ठीक है, और दूसरा बहुपद है g(x), तो जिसमें भाग दिया जाता है वो बीच में लिखे हमने, और g(x) से भाग देना है। तो इसमें अगर मतलब इसमें अगर हम g(x) से भाग देते हैं तो इधर कोई भी चीज़ आएगा तो इसको हम q(f(x) कह सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में कुछ हो सकता है शेषफल बचेगा, तो उसी शेषफल को हम r(f(x) से सूचित करते हैं।
ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है कि पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स गुना क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एफ एक्स के बराबर होता है। मतलब किसी कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स जिसमें हमको भाग देना है जी ऑफ एक्स से, तो भाग देने के बाद जो भागफल आया और शेषफल आया तो ये बीच वाला के बराबर होगा। मतलब इस दोनों को गुना करके उसमें शेषफल जोड़ेंगे तो वो पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। बस यही चीज़ है अपना विभाजन एल्गोरिथम। तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए इस कंसेप्ट को एक दो एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए बहुपदों का जो है भाग हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर ये बहुपद दे दिया है, इसको 3x प्लस 2 से भाग देंगे और उसका भागफल और शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो कोई जो बहुपद है उसको हम बीच में लिख लेते हैं। कौन सा बहुपद है? 12x क्यूब है, 12x क्यूब प्लस कितना है 23x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14। भाग देना है कितने से? 3x प्लस 2 से, 3x प्लस 2 से भाग देना है। तो नॉर्मल अंक का भाग देना तो आप लोग जानते होंगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुपदों का भी भाग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। देखने से बार बार प्रैक्टिस होने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैथ अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो क्या करना होता है भाग देने के लिए? ध्यान दिया जाता है कि पहला वाला जो बहुपद का पद है उससे हम पहला वाला पद के बराबर कितना से गुना करेंगे। इसमें जो पहला पद इसके बराबर मतलब ये वाला जो है कम से कम कैंसिल हो जाए। ठीक है, बराबर है। तो 3x है यहाँ पे 12x क्यूब है। तो पहले अंक को हम बराबर करते हैं। 3 है यहाँ पर कितना से करना पड़ेगा? तो 4 से, तभी तो 3 चौका 12 होगा। अब यहाँ पे x है, हमको लाना है x क्यूब, तो और कितना से गुना करना पड़ेगा? तो x स्क्वायर से भी गुना करना पड़ेगा, तब बराबर आ जाएगा। 3x को 4x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 12x क्यूब आ जाएगा। अब बाकी का क्या? बाकी का जो भी होगा गुना करके आगे उसके सामने लिख देना है। प्लस 2 है, प्लस 2 को 4x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं आपको तो पता ही है, घटाया जाता है। तो घटाने में हम चिन्ह बदल देंगे दोनों का। 12x क्यूब से 12x क्यूब कैंसिल हो गया, 23x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 15x स्क्वायर। अब बाकी जो है ऊपर वाला उसको नीचे उतार लेते हैं, 11x माइनस 14। अब फिर वही काम करना है, पहला पद में यहाँ पर जो है इससे हमको इसको कैंसिल करना है। तो 3 यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, प्लस 5 मतलब यहाँ 3 पंचे 15 हो गया। अब x को है यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर हमको लाना है, तो यहाँ भी x से गुना करेंगे। x है, x से गुना किया तो x स्क्वायर आ जाएगा। 3 है, 5 से गुना किया तो 15 आ जाएगा। तो 15x स्क्वायर ये आ गए। प्लस 2 बचा, इसको गुना करेंगे प्लस 5x से, तो कितना? प्लस 10x हो जाएगा, प्लस 10x। ठीक है। अब चलिए चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? माइनस 11x माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 21x। ऊपर में माइनस 14 है तो वो उतार देंगे ऐसे ही। अब देखिए इसके बराबर लाना है, तो पहले तो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस दे देंगे, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लाना है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 3 है, यहाँ 21 है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 7 से। तो 7 से गुना किया हमने तो 21 आ गया। x है, यहाँ भी x है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट से कोई भी चर से गुना नहीं करना। तो 3x को माइनस 7 से गुना करेंगे तो माइनस 21x तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। प्लस 2 को माइनस 2 से माइनस 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा घटाने में, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। शेषफल कितना आया? 0 आया। तो इसी मतलब किसी बहुपद में किसी बहुपद से हमने भाग दिया तो वो जो भागफल आया और शेषफल आया, इसी सब का जो आपस में संबंध होता है इसी को हम बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ समझने वाला बात क्या है, यहाँ शेषफल 0 आया ना, शेषफल 0 आया मतलब इस बहुपद का ये दोनों क्या है? गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो इस बहुपद का ये दोनों गुणनखंड नहीं होता। ठीक है। मतलब बराबर बराबर कट गया, मतलब इस दोनों को बराबर बराबर गुना करेंगे हम तो बीच वाला आना ही आना है, और बीच वाला जब आएगा तो वो उसका गुणनखंड होगा ही होगा। तो चलिए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं कि बहुपद के विभाजन पर, बहुपद के भाग देने पर किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए बहुपद x का पावर 5 माइनस ये जो भी बहुपद है, इस बहुपद को क्या करना है? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है और जांच करना है कि दूसरा बहुपद जो है पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो दोस्तों यही हमने बताया है कि शेषफल अगर 0 आया तो गुणनखंड दोनों साइड वाला होगा, किसका? तो बीच वाले का। तो आइए पहले भाग देख लेते हैं। किससे भाग देना है? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है। x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भाग देना है ना। तो चलिए पहला पद से हम पहला पद को काटते हैं। एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स का पावर 5 है, मतलब एक्स स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा, तब एक्स का पावर 5 पूरा होगा। फिर अब जो भी अगला पद है उस सबको गुना करते चल जाएंगे। -3x है, एक्स स्क्वायर है, कितना हो जाएगा गुना करने पर? -3x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। -3x क्यूब हो गया, प्लस 1 है, इसको एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5 कट गया, -4x क्यूब है प्लस 3x क्यूब है, तो -x क्यूब बच जाएगा घटाने पर। यहाँ से प्लस x बचेगा, यहाँ से प्लस 1 बचेगा। देखिएगा यहाँ से सेम मतलब आ रहा है, x क्यूब है, यहाँ पे -x क्यूब है, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, -1 से गुना कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। x क्यूब है, यहाँ -1 से गुना करेंगे तो -x क्यूब हो जाएगा, -3x है, -1 से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 1 है, यहाँ -1 से गुना किया तो -1 हो जाएगा। घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, x में से 3x घटेगा तो -2x, 1 और 1 2 हो जाएगा +2। तो शेषफल इतना बच रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3 है, और इस शेषफल का सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 1 है। मतलब शेषफल का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, शेषफल का जो घात होगा, वो हमेशा भाग देने वाले बहुपद के घात से कम होना चाहिए, तभी जाके उस विभाजन का काम खत्म होगा, ठीक है। नहीं तो उस अगर इसके पावर से ज़्यादा है इसका पावर, इसका मतलब और भी भाग लगेगा, और भी भाग लगा के आगे काम करते जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया, अब भाग लगने वाला भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रथम बहुपद मतलब ये दूसरा बहुपद जो है पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये दूसरा बहुपद ये था, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं ये बताना। तो शेषफल तो 0 नहीं आया, मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिख देते हैं, अतः दूसरा बहुपद जो है प्रथम बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दूसरा बहुपद प्रथम बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है। सभी एग्जाम्पल्स देखेंगे हम अलग अलग तरीके के, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल अगर x माइनस 2 आता है और शेषफल अगर -2x प्लस 4 आता है, तो हमको क्या करना है? g ऑफ x ज्ञात करना है। तो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम का क्या बताए थे इसका? तो p ऑफ x जो है बराबर होगा किसके? तो g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये कौन सा हो गया? जिसमें भाग देते हैं। g ऑफ x मतलब जिससे भाग देते हैं, और q ऑफ x हो गया मतलब भाग देने के बाद जो भागफल आया वो, और r ऑफ x क्या हुआ? ये शेषफल हो गया। तो शेषफल को तो हमेशा जोड़ा जाता है, और ये दोनों आपस में गुना हो गया, भाजक और भागफल जो है ये दोनों जिससे भाग दिए वो, और जो भाग देने के बाद आया वो, ठीक है। और ये है जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य। तो p ऑफ x कितना है अपना? इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक है। p ऑफ x जिसमें भाग देना है वो है x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर क्या किए हैं? इसमें हम किसी बहुपद g ऑफ x से भाग दिए हैं। तो किससे भाग दिए हैं ये बहुपद हमको नहीं पता है, वही g ऑफ x हमको ज्ञात करना है। तो g ऑफ x के जगह पर g ऑफ x रहने देते हैं, और भाग देने के बाद भागफल कितना आया? x माइनस 2, तो यही हुआ q ऑफ x, x माइनस 2 मालूम है, और शेषफल कितना बच गया? तो -2x प्लस 4। तो ये शेषफल क्या होता है? जुड़ जाता है, -2x प्लस 4, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 लिया हमने और पहाड़ा ले लिया यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कितने से लगेगा? 4 सत्ते 28, बच गया शेषफल 2। तो इस 30 को लाने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस 4 को और 7 को गुना करते हैं, 4 गुना 7। लेकिन अभी तो 30 आया नहीं, तो क्या करेंगे? अंत में शेषफल को जोड़ देंगे ना, +2। तो यही हो गया, ये हो गया p ऑफ x, ये हो गया g ऑफ x, ये हो गया q ऑफ x, मान करके चलते हैं, और ये हो गया r ऑफ x। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, p ऑफ x की जगह पे आप g ऑफ x भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ये दोनों तो आपस में गुना में जुड़ा हुआ है, तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। ये प्लस वाला जो टर्म है इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2
और ये -2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2x, और ये +4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 बराबर क्या हो गया g ऑफ x इंटू x -2। अब सिर्फ हमको किस चीज़ का मान चाहिए, g ऑफ x, इसी g ऑफ x का मान चाहिए। तो इस x -2 जो गुना में है इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x³ -3x² प्लस x है +2x है, कितना हो जाएगा +3x, +2 है -4 है तो ये हो जाएगा -2, और ये x -2 उधर गुना में था तो इधर आगे कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा x -2। यही हो गया g ऑफ x का मान। लेकिन हमको क्या करना है, कोई बहुपद निकालना है, एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग दे करके इसका जो प्रक्रिया होता है वो करके आंसर इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद भाग का क्रिया देखते हैं। तो यहीं पे हो जाएगा भाग अपना, देखिए x -2 से भाग देना है किस में, ऊपर वाले में, x³ -3x² प्लस 3x -2 में। पहला पद से पहला पद को बराबर करेंगे, x है यहाँ x³ लाना है तो x² से गुना करना पड़ेगा तो x³ आ गया, -2 से x² को गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -3x² में तो बचेगा -x², ठीक है, प्लस 3x -2, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर x है हमको -x² लाना है, पहले तो माइनस से गुना करेंगे फिर x से गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा, -x², -2 है और -x से गुना करेंगे तो +2x, ठीक है। चिन्ह बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा क्योंकि इसका काम नहीं हुआ अभी। तो यहाँ से 3 और 3x में से 2x गया तो कितना बचा, 1x बचेगा सिर्फ, +x और -2। यहाँ से x -2 है, यहाँ भी x -2 है, 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, x -2 हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल करके 0। तो कितना आया अपना g ऑफ x भाग देने के बाद, x² -x + 1 भाग देने के बाद जो भागफल आया है, मतलब इतना बट्टा इतना था तो इसको भाग दिए तो कितने से कटेगा, x² -x + 1 से कटेगा। अतः g ऑफ x का मान कितना हो जाएगा, x² -x + 1। इसी तरीके से होगा अपना प्यारा सा आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं अपने विभाजन एल्गोरिदम में। बहुपदों का विभाजन इसी तरीके से किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों को एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। अब होगी एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन शुरू। एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो में पूरे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन होंगे, ज़्यादा सर्च नहीं करने पड़ेंगे वीडियोज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।